सतह पे जुड़े हुए और जिस पे हमारी इकॉनमी खड़ी है, खासकर जम्मू कश्मीर की, आज दो बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं और तीसरा जो प्रजातंत्र और लोकतंत्र की व्यवस्था बनाने के लिए है, और चौथा उसके साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट को अगर आप देखेंगे तो उसका हमारी आज़ादी में भी बहुत बड़ा रोल रहा है। ये बात अलग है कि उसके बाद वो उसकी जो दुर्दशा हुई उसमें मैं बाद में आता हूं। तो सबसे पहले इलेक्शन जो डिपार्टमेंट है और आज 7 डिमांड्स पे जो ग्रांट्स हैं उन पे यहां डिस्कशन चल रही है, तो मुझे लगता है मुझे खुशी है कि ये महकमे सारे ही ऑनरेबल मिनिस्टर बड़े काबिल हैं। कहीं कोऑर्डिनेशन की बात हो सकती है, कमी हो सकती है। मेरे साथ ऑनरेबल मिनिस्टर जो इस समय एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन, रूरल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव, इलेक्शन 4 साल हमने बड़ा नजदीकी से काम किया है। मैं उनकी कार्य प्रणाली को और उनकी कार्य क्षमता को जानता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करेंगे। तो मेरी सजेशन है कि हमारी लॉन्ग पेंडिंग इलेक्शंस हैं पीआरआईज की और लोकल बॉडीज की। मुझे लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी की वजूद पूरा नहीं होता है जब तक हम ग्रास रूट लेवल के इंस्टीट्यूशन हमारे जो हैं, आज 78 साल ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं, उसमें अगर हम देखेंगे तो 35 साल हम यहां विदाउट पीआरआईज के रहे हैं। गुणगान तो हम बड़ा करते हैं, हमारा पंचायती राज ऐसा था, हमारा वैसा था। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि कुछ लोगों को वो बातें पसंद नहीं आएंगी। मुझे पता है कि 1989 में पीआरआईज 73 और 74 अमेंडमेंट हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2014 में बड़ी मशक्कत के बाद वो परकुलेट हुई 3 टियर सिस्टम जो है। तो अब दोबारा वो वैक्यूम है। मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं उनकी ग्रांट्स पे बोल रहा हूं। तो मैंने कॉम्बिनेशन की बात की। सरकार को चलाने के लिए 2 टूल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और वहां ऑफिसर गैलरी में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट एंड टेक्नोक्रेट। और मैं आज जितने भी परम आदरणीय हमारे वर्दी ऑफिसर देख रहा हूं और उनका काम करने का तरीका, हम तो इसी फील्ड में हैं, मुझे लगता है अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके साथ। मैं इंडिविजुअल किसी की प्रशंसा नहीं करूंगा, बहुत कम करता हूं। बड़े एक्सपीरियंस अफसर हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर हो, रूरल डेवलपमेंट के हों, कोऑपरेटिव के सेक्रेटरी, और अगर हमारे इलेक्शन को देख रहे हैं वो भी बड़े सीनियर और अपराइट ऑफिसर हैं। लेकिन आप लोगों को क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे होंगे क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। और कहते हैं, बाहर हम देखते हैं कि मियां बीबी का रिश्ता बड़ा पाक और मुकद्दस होता है, लेकिन कहीं कहीं खटबटी होती है। तो वो अपने गेस्ट को भी घर नहीं ले जा सकता है। ऐसा ही रिश्ता जो है वो मंत्री का और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का होता है। अगर वो ठीक तरीके से समतल चल रहे हैं तो हम तरक्की की राह पे और डेवलपमेंट को आगे ले जाएंगे। अगर हम कहीं ना कहीं द्वेष से काम कर रहे हैं तो समाज को उसका नुकसान होता है, जो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो कोऑर्डिनेशन जो है, और मुझे पूरी उम्मीद है, सबसे पहले मैं रूरल डेवलपमेंट को यह भी सजेशन ही होंगी, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मेरे साथी ने आपके साथ बात की होगी कि पंचायती राज, महात्मा गांधी जी ने जो सबसे लास्ट प्रेस वार्ता की थी 1948 में, उसके बाद उनकी असैसिनेशन हो गई थी। तो एक फॉरेन के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि बापू आजादी तो हो गई, तो इसके बाद क्या है? तो
तो उन्होंने तब कहा था कि अभी मेरा हिंदुस्तान उस तरह से आजाद नहीं हुआ जब तक जहां की ग्राम सभा, पंचायत, पीआरआईज इंडिपेंडेंट फैसले नहीं लेगी, तब तक मैं नहीं समझूंगा कि संपूर्ण जो है वो डेमोक्रेसी जो है नीचे परकुलेट हुई है। हमारी 3 टियर सिस्टम तो आ गई। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, मुझे माफ करेंगे माननीय मंत्री जी भी, मैंने बहुत चिट्ठियां भी लिखी इनके डायरेक्टर्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को, लेकिन अब नहीं लिखी। कहीं ग्राम सभा नहीं है। और आपका पंचायती एक्ट ये बोलता है कोई काम पंच, सरपंच, एमएलए का तो उसमें और मंत्री का तो स्पेस ही नहीं है एक्ट में, उनका रोल ही नहीं है। तो फिर कौन चला रहा है? जिसका रोल ही नहीं है पंचायती एक्ट में, तो फिर वेयर इज ग्राम सभा? आज भी मुझे लगता है 30% से ज्यादा ग्राम सभा इन प्लेस नहीं होंगी। और अगर कहीं सीएजी ने इसका नोटिस ले लिया कि ड्रॉल कैसे हो गया, और उसमें रेशो लिखी हुई है, महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, युवा कितने होंगे, डिप्राइव क्लास कितने होंगे, कोई भी काम सरपंच या पंच, उनका काम है मॉनिटरिंग। लेकिन मॉनिटरिंग नहीं, वो वर्क ऑर्डर और उसमें है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। ग्राम सभा इन प्लेस होनी चाहिए और वही वर्क ऑर्डर काम का फैसला करें। क्वालिटी के लिए मेरे साथी ने भी बोला होगा, आपके पास ऑर्डर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, गैप्स रहते हैं, बट मेक देम अकाउंटेबल फॉर दैट। क्वालिटी के साथ कभी भी कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लायबिलिटी की बात आई उधर से भी इधर से भी। कुछ लोगों ने, मेरे ऑनरेबल मेंबर्स ने स्कैंडल भी कहा, लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने एग्जीक्यूशन कराई है? फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीडीओस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जो उस समय थे। कैसे हुआ काम? सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को क्यों डेजिग्नेट किया गया है? They all are the responsible and accountable for that, not the poor people. ये चीजें देखने की हैं और ये हाउस का कंसर्न है। मैं सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं, उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कौन था, कैसे काम हो गए, और इतनी बड़ी लायबिलिटी और गरीब लोग मर गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप टाइम टू टाइम उसकी कमेटियां बनी हैं, उनको देखिएगा, नजरसानी करिएगा, और जो जो लोग हैं वर्क ऑर्डर किए हैं, यहां से सैंक्शन हुई है, एक प्रेसिडेंट सेट करो इन फ्यूचर। सिस्टम को डिमोलिश कर दिया गया है, ऐसा थोड़ा होता है। और जुम्मेवारी ये कहते हैं नहीं जी, ये पॉलिटिशियन जो है ये हमें काम नहीं करने देते। भाई किसी ने नहीं हम आप लोगों को 7 साल रोका, सफाई कर लेनी चाहिए थी, और आगे भी नहीं होगा ऐसा। इधर से भी बहुत अच्छी तकरीर आई है जनाब। एग्रीकल्चर बैकबोन है हमारी और हमारा इतिहास है, चाहे वो एक्सेशन का भी हो, कहीं ना कहीं फूड ग्रेन से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप वहां भी है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए और जितनी भी पैसे ग्रांट्स आती हैं उसमें 6% मसलिनियस आता है। कहीं अवेयरनेस कैंप जो है वो इसीलिए आता है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जितनी आती है, कल आपने जल शक्ति पे एक जल्दबाजी में कमेटी बना दी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, डिस्कशन बहुत हुई, लेकिन मैं उसका अकाउंट देख रहा था कि 6% जो है 13,000 करोड़ का 780 करोड़ बनता है। वो कहां जाएगा? क्वालिटी वाटर के लिए, सेफ वाटर के लिए कितनी अवेयरनेस हुए, वो कहीं ना कहीं तो जाता है। इस हाउस की हम लोगों की जिम्मेवारी है मॉनिटरिंग पार्ट, और हम जिम्मेवार लोग हैं। तो इसलिए अवेयरनेस बढ़ाइएगा,
आपके पास 7 कल्चर हैं, सातों जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सातों पे काम करने की जरूरत है। एक जगह पे हम वीक हो गए हैं, सेरिकल्चर में। एपीकल्चर को भी प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी एक इंटरक्रॉप है। हम मल्टी क्रॉप सिस्टम की बात कर रहे थे, वो हमारी आज आप कश्मीर में फ्लावरिंग देख रहे हैं, और सबसे अच्छा क्वालिटी हनी होगा हमारा। तो मेरी ये गुजारिश है जनाब आपसे कि आप तमाम 7 के 7 कल्चर जो है वो मल्टी डायमेंशन पे काम करिएगा। हार्टिकल्चर है आपके पास, वो तो हमारी सबसे ज्यादा इनकम और लाइवलीहुड हमारी कश्मीर में जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं हार्टिकल्चर में, कैश क्रॉप में। उसको चेक करने की जरूरत है, लैंड यूज, क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रदेश जो है वो फूड डेफिसिट स्टेट है। आज भी 50% से ज्यादा फूड डेफिसिट होगा यहां। हम डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए हमें लैंड यूज को, आज मेरा सवाल भी था लेकिन वो 16वां नंबर था, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जम्मू की जितनी बैरन लैंड है, जितने तराई एरिया है हमारा शिवालिक का, उसमें सीट्रस, और हमने अपने टाइम में शुरू किया था जब हम दोनों काम करते थे, तो उसमें थोड़ी सुस्ती आ गई है। तो ऑनरेबल मंत्री जी, आपको उसमें तेजी लाने की जरूरत है। हम लोग आपको सपोर्ट सप्लीमेंट करेंगे। सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मल्टी क्रॉप सिस्टम का, इंटर क्रॉप सिस्टम का मैंने कहा, सर आपको जोन डिफाइन करने पड़ेंगे। यहां आपके कमिश्नर साहब भी सुन रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी काम किया है हार्टिकल्चर में, उनको काफी तजर्बा है। एग्रीकल्चर के पल्सेस की हमारे डेफिसिट है, हमें ऑयल्स के तरफ जो है ध्यान देने की जरूरत है। कंडी एरिया जिसको आप बोल रहे थे, रेनफेड एरिया, उसमें हमें पल्सेस के डेजिग्नेटेड जोन बनाने की जरूरत है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए दोनों डायरेक्टर्स को कि ये एरिया जो हैं और उनको जो है पब्लिसाइज कर दो। हम डिपेंडेंट हो गए हैं, आगे काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पास मिशन भी आया हुआ है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, फिर आपके पास एनिमल हस्बेंड्री है, उसमें आप काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन वहां भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैं अपने एरिया में देखता हूं, 2 का यूनिट है, 4 का यूनिट है, 6 का यूनिट है दूध देने वाले पशुओं का। आज भी हमारा यहां मिल्क प्रोडक्शन में डेफिसिट है, बाहर से मिल्क आ रहा है, और हम खुद कफील हो सकते हैं, विद इन नो टाइम हो सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को उस पर काम करना चाहिए। ये रिच मीट ईटर स्टेट है हमारी। आज भी 20 लाख से ज्यादा शीप्स एंड गोट्स जो है वो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। हमारे पास ग्रेजिंग पास्चर एरिया बहुत है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। शीप फार्मिंग एंड गोट फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए, उसकी तरफ नहीं जा रहे। खच्चर और पोनी का हमारे बड़ा स्कोप है, म्यूल के फार्म्स हमारे, उसको भी हमें प्रमोट करनी चाहिए। तो मेरी आपसे मंत्री जी यही गुजारिश है। और फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग, हमारे पास सिस्टम नहीं है। हम गल्ला प्रोक्योर करते हैं और किसान को उसका उचित दाम नहीं बनता है, उसको भी आपको फूल प्रूफ बनाना पड़ेगा। पेस्टिसाइड और केमिकल जो यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया पे भी गलत बातें भी फ्लोट होती हैं। आपका जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसको और शार्प करने की जरूरत है। पोल्ट्री बड़ा पोटेंशियल है, इन करोड्स हमारे पोल्ट्री बर्ड्स और एग्स जो है वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। कितनी इकॉनमी हमारी जो है वो हम बाहर दे देते हैं, और यहां बेरोजगारी। मेरे भाई साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि इंडस्ट्री बड़ी बड़ी नहीं आएंगी, क्योंकि हम टेल एंड पे हैं। फिर
फिनिशिंग गुड्स भी हमने वहां लेके जाने हैं। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर और अलाइड जो उसके हैं, इससे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में कोई नहीं हो सकती। तो मैं स्पीकर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ऑनरेबल मिनिस्टर से ये अपेक्षा करता हूं कि जो सजेशन मैंने दी हैं, ये बात अलग है, मेरे अजीज भी हैं, लेकिन चाय का कप भी नहीं कभी पिलाया। वो तो गिला शिकायत मैं करता ही रहूंगा और मेरा हक बनता है इन पे करना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद। सजाद गरील।